गर्मी में किसी को पीने के पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। XEN महेंद्र कुमार ने कहा, जहां जलापूर्ति कम होती है वहां का निरीक्षण किया। जुलाई में निर्माणाधीन 2 टंकियों के माध्यम से और मिलेगा पानी। बकाया पानी के बिल का भुगतान नहीं करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। आज राजलदेसर में रतनगढ़ जलदाय विभाग के XEN महेंद्र काटीवाल ने जहां जलापूर्ति कम होती है उन जगह पर अपनी पूरी टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया और गर्मी की ऋतु में किसी भी उपभोक्ता को पीने के पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़े, इसके लिए विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जलदाय विभाग के XEN महेंद्र कांटीवाल ने राजलदेसर आपणी योजना में संचालित जलदाय विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ ही उन्होंने खाकी धोरा टंकी का भी निरीक्षण किया और वहां पर वाल्व लीकेज होने की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी गर्मी को देखते हुए जहां जहां पीने के पानी का संकट होता है वहां पर अभी से सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने की बात कही। साथ ही कोई भी समस्या हो तो संबंधित जलदाय विभाग कार्यालय में सूचना करने की अपील की। इसके अलावा महेंद्र कुमार ने बताया कि अमृत योजना के तहत राजलदेसर में पीने के पानी की 3 टंकियों का निर्माण कार्य चल रहा है और जिसमें 2 टंकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1 टंकी का कार्य अति शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। जुलाई माह के अंदर इन टंकियों के माध्यम से कस्बे में 3 जोन विभाजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग पाइपलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों पर पानी की सप्लाई जारी रहेगी। भविष्य में राजलदेसर में पीने का पानी का संकट नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने जलदाय विभाग के बकाया पानी के कनेक्शन का भुगतान को लेकर कहा कि इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अगर कोई भी उपभोक्ता समय रहते हुए पीने के पानी का बकाया बिल का भुगतान नहीं करेगा, उसको जलदाय विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महेंद्र कुमार ने कहा कि अगर गर्मी के मौसम में जहां पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, इसके लिए अगर टैंकर की जरूरत होती है तो टैंकर भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने निर्माणाधीन टंकियों और पुराने जलदाय विभाग का भी निरीक्षण किया और इस अवसर पर रतनगढ़ जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विकास कुमार, राजलदेसर कनिष्ठ अभियंता संजय पवार, राजलदेसर के वरिष्ठ लेखा अधिकारी लालचंद मारू और अशोक कुमार गुर्जर, ठेकेदार गुलाब माली सहित अनेकों कर्मचारी उपस्थित रहे। आगामी गर्मियों को लेकर विभाग के द्वारा गर्मियों के मौसम में जितने भी सोर्स है, जो राजलदेसर अर्बन वाटर सप्लाई के सोर्स है, 32 सोर्स है, तो हम उनको एक एक को चेक कर रहे हैं। जो बंद हो जाता है उसको तो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हुए उसको चालू करते ही है, लेकिन ऐसे जैसे कोई सोर्स के अंदर पानी कम हो जाता है तो अभी हम उसको बाहर चला के चेक करेंगे कि इसमें पानी कम हो गया तो उसमें पाइप की ज़रूरत है तो पाइप देंगे, उसमें मोटर चेंज करनी तो चेंज करेंगे। हमारे पास सरकार के द्वारा कंटीजेंसी की सैंक्शन आ चुकी है, अभी हम उसको 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए है। तो इसके बाद में जहाँ जहाँ हमें जिस ट्यूबवेल में जरूरत लगेगी, हमें इसमें मोटर चेंज करनी है, पाइप बढ़ाना है, केबल चेंज करनी है, तो गर्मियों के मौसम को देखते हुए सभी सोर्स को हम सुचारू रूप से चालू रखना सुनिश्चित करते हुए और पेयजल सप्लाई को सुचारू रखेंगे। और गर्मियों के मौसम में जैसा कि डिमांड बढ़ जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि जहाँ पर अंतिम छोर पर पेयजल सप्लाई कम होएगी तो उसके अनुसार हम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी करेंगे और उसको जागरूकता के साथ करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और जहाँ जहाँ टैंकर करेंगे वार्ड मेंबर से उसका सत्यापन भी करवाएंगे और जहाँ जहाँ टेल एंड पे पानी की समस्या आ रही है हमारे पास पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से जहाँ से भी समस्या आती है, विभाग के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता मेरे द्वारा उनको पूर्ण रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा और गर्मियों में व्यवस्था को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिंगल पेज के कई वर्षों पहले वो ट्यूबवेल संचालित हुई थी, आज वो बंद हो गए, क्या वापस वहाँ पे निर्माण कार्य होगा उनका? ये राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें राज्य सरकार की अलग कोई ट्यूबवेल की कोई योजना है राजलदेसर के अंदर? नहीं, अभी वर्तमान में कोई नया नलकूप राजलदेसर के अंदर 3 टंकियों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, राजलदेसर में अमृत जल योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 3 उच्च जलाशय स्वीकृत किए गए और इनकी पाइपलाइन है जिनका कार्य वर्तमान में GRG कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 2 टंकियां NH11 पे और अगर बस्ती पे कार्य जारी है, तीसरी टंकी का तीसरा कार्य शुरू करवाया जाएगा। इसके बाद में इनकी पाइपलाइन का कार्य करवाकर अमृत जल योजना से सभी को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सर, जो घरेलू उपभोक्ताओं के सरकारी डिपार्टमेंट के बकाया राशि खूब है यहाँ पर, उसके बारे में बकाया के लिए हमारी दिल्ली की टीम बनी हुई है। दिल्ली टीम डोर टू सर्वे कर रही है और मैं सभी उपभोक्ताओं से एवं सरकारी विभागों से भी अपील करना चाहता हूँ कि
जिनके जो बकाया पैसे है वो अतिशीघ्र जमा करें, नहीं तो विभाग को कठोर कदम उठाते हुए उनको कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ में उनको कोर्ट में ले जाकर हम उनकी वसूली का कार्य भी करेंगे। सर करीब 2 महीने से भाटी द्वारा ट्यूबवेल बंद पड़ा है सर। जैसा कि मेरे कल संज्ञान में आया था कि ट्यूबवेल बंद है, लेकिन दूसरा जो उसके पास 2 ट्यूबवेल बने हुए हैं उसमें एक ट्यूबवेल वर्तमान में चालू स्थिति में वहाँ पर पेयजल सप्लाई जैसा कि सुचारू है, तो उस ट्यूबवेल को हम कल सुबह तक उसको सुचारू कर देंगे। सुनने में आ रहा है सर कि राजले से अंदर के पाइपलाइन लाइन है करीब 70 साल पुरानी है, क्या उसकी कोई ऐसी कोई रूपरेखा बनी? विभाग के द्वारा जो वर्तमान में अमृत जल योजना स्वीकृत है उसके अंतर्गत जो 3 जोन बनाए गए, हम 3 जोन में पाइपलाइन बदलने का कार्य करेंगे। उसके बाद में आगे जैसे हमें जरूरत लगेगी उसके प्रस्ताव बनाकर आगे भिजवा कर सैंक्शन करा के कार्य करवाया जाना। 2 टंकियां बन रही है, इसी सत्र के अंदर शुरू हो जाएगा उसमें टंकी पानी? ये इस जो आने वाली गर्मी में इसमें शुरू होना मुश्किल है, लेकिन जैसे जुलाई के लगभग हम इसको चालू करवा देंगे। और तो काफ़ी पुराना हमारा सेक्शन हेडर था, उसको एक बार हमने सही कर दिया है, उसके बाद में उसको 3-4 दिनों में हम उसको परमानेंट उसका इंतजाम कर देंगे। बाकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा वेस्ट हुआ। अचानक पुराना पाइप होने से लीकेज होने के कारण पानी व्यर्थ हो गया, जिसको अगले दिन सुबह ही विभाग की टीम के द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए उसको सुचारू कर दिया गया है और वर्तमान में पेयजल सप्लाई सुचारू है और उसको परमानेंट समाधान भी हम कर देंगे। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।